गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। मैं संतोष श्रीवास्तव। आज हम अपने 10वें वीडियो में आपको पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र का निगमन का अध्ययन कराएंगे। इसमें दो कंडीशन है। जब कोई पतला लेंस इस प्रकार रखा हो कि माध्यम के दोनों ओर के लेंस के दोनों ओर माध्यम समान हो, और दूसरा कंडीशन ये है कि जब कोई लेंस इस प्रकार रखा हो कि लेंस के दोनों ओर माध्यम समान ना हो। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान है। माना कोई पतला उत्तल लेंस L है। माना कोई पतला उत्तल लेंस L है जिसकी मोटाई T है। जिसकी मोटाई क्या है? T है। और यह मोटाई T बहुत ही कम है। लेंस के पदार्थ का वायु के सापेक्ष निरपेक्ष अपवर्तनांक हम n मान लेते हैं। लेंस के प्रथम पृष्ठ P1 और द्वितीय पृष्ठ P2 की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः हम R1 व R2 ले लेते हैं। लेंस के मुख्य अक्ष पर पृष्ठ P1 से एक बिंदु वस्तु O U मीटर की दूरी पर रखी जाती है। तब प्रथम पृष्ठ P1 द्वारा बिंदु वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब I डैश पर पृष्ठ P1 से B डैश की दूरी पर बनता है। परंतु यह प्रतिबिंब I डैश लेंस के पृष्ठ P2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिसका पृष्ठ P2 द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब I पर बनाया जाता है। लेंस के अपवर्तन के सूत्रानुसार पृष्ठ P1 से U मीटर की दूरी पर रखे वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब I डैश पर बनता है। अतः प्रथम पृष्ठ के लिए जब हम सूत्र n/v - 1/u = n-1/r से मान रखेंगे तो प्रथम पृष्ठ के लिए n/b डैश, क्योंकि प्रतिबिंब पृष्ठ P1 से B डैश की दूरी पर बनता है, -1/u, पृष्ठ P1 से वस्तु की दूरी कितनी है? u, n-1/r1, पृष्ठ P1 की वक्रता त्रिज्या कितनी है? r1। अब ये समीकरण क्या बन जाएगा? समीकरण 1 बन जाएगा। परंतु I डैश, आपको मैंने बताया कि I डैश जो आभासी प्रतिबिंब है वो पृष्ठ P2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब I पर बनता है पृष्ठ P2 से B दूरी पर। ये लेंस की मोटाई T है, तो पृष्ठ P1 से I डैश की दूरी B डैश माइनस T होगी। अतः द्वितीय पृष्ठ के लिए जब हम निकालेंगे, अब यहाँ पहले प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश कर रहा था, लेकिन अब प्रकाश कांच से वायु में प्रवेश कर रहा है। अतः जो अपवर्तनांक होगा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वो बराबर हो जाएगा 1/कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक के।
तो जब दूसरे पृष्ठ के लिए गणना करते हैं तो n की जगह पे 1/n लिख सकते हैं। अतः दूसरे पृष्ठ के लिए जब हम सूत्र में रखेंगे, इस सूत्र में n/b - 1/u इज इक्वल टू n - 1/r में, तब n की जगह पे कितना हो जाएगा? 1/n हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ANG बराबर होगा 1/GNA के। तो 1/n और प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है? b दूरी पर बन रहा है। माइनस 1/, वस्तु की दूरी कितनी है? पृष्ठ P1 से b' - t है, तो b' - t हो जाएगी। कितना हो जाएगा? b' - t। n - 1 होता है, n की जगह पे हमें कितना रखना है? 1/n - 1/r2। इस प्रकार जब इसको हम हल करते हैं तो अगले स्टेप में 1/nv माइनस 1/b' - t बराबर 1 - n/n इज इक्वल टू r2। यहाँ पर आप देखेंगे इसके नीचे 1 लिख करके अगर n एलसीएम लेते हैं तो 1/1 - n/n/r2 होगा। इसको और सॉल्व करते हैं। इस 1/nv माइनस 1/b' - t इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस कामन लेंगे तो n पहले चले आता है और 1 बाद में चला जाता है। इस प्रकार -n - 1/nr2 होगा। इस समीकरण 2 ले लेते हैं और समीकरण 2 के दोनों पक्षों में, समीकरण 2 के दोनों पक्षों में n से हम गुणा कर देते हैं। n से हम गुणा कर देते हैं। जब n से गुणा करते हैं तो n ब्रैकेट में 1/nb माइनस 1/b' - t ब्रैकेट बराबर -n - 1/nr2 इंटू n हो जाता है। इसको आगे जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका जब गुणा करेंगे तो n/nb माइनस n/b' - t इज इक्वल टू -n - 1/r2। यहाँ r2 लिया गया है क्योंकि जब दूसरे पृष्ठ के लिए लोगे तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? r2 होगी। ठीक है। अब n से n यहाँ कट जाएगा तो 1/b माइनस n/b' - t इज इक्वल टू -n - 1/r2 होगा। परंतु अभी हम बात कर रहे हैं कि लेंस पतला है, लेंस अत्यंत ही पतला है, अतः लेंस की मोटाई t जो है वो उपेक्षणीय है। उपेक्षणीय है। कैसी है? उपेक्षणीय। तो लेंस की मोटाई t जब उपेक्षणीय है तो t को हम नगण्य मान सकते हैं। t को हम नगण्य मान सकते हैं। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि 1/b माइनस n/b' क्योंकि t तो नगण्य हो गया बराबर -n - 1/r2। ये समीकरण बन गया 3। अब समीकरण 1 और 3 को हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। जब जोड़ते हैं तो n/b' माइनस 1/u इज इक्वल टू n - 1/r1। दूसरा समीकरण आपको क्या मिला? 1/b माइनस n/b' इज इक्वल टू -n - 1/r2। इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे
तो यह पद इस पद से कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? क्योंकि इसका परिमाण धनात्मक है और ये ऋणात्मक है। कटने पर 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू n-1/r1 माइनस n-1/r2 होगा। इन दोनों पदों में n-1 कॉमन है, तो इसको हम कॉमन लेके लिख सकते हैं 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू n-1 ब्रैकेट में 1/r1 या 1/r1 माइनस 1/r2। परंतु यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब उसके दूसरे फोकस पर बनता है। ऐसी स्थिति में u का मान अनंत होगा और b उसके द्वितीय फोकस यानी +f के बराबर होगा। तब जब रखेंगे तो 1/f माइनस 1/इनफाइनाइट इज इक्वल टू n-1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2 प्राप्त होता है। इसको अंत में जब सॉल्व करके लिखते हैं तो मिलता है 1/f इज इक्वल टू n-1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। इस फार्मूले से दो बातें स्पष्ट हैं। पहली बात, लेंस की जो फोकस दूरी है वो लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। दूसरी बात, लेंस की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्याओं पर भी निर्भर करती है। यह सूत्र किसी पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र है। कब? जब वह लेंस किसी ऐसे माध्यम में रखा हो, किसी ऐसी जगह रखा हो जहाँ पर लेंस के दोनों ओर माध्यम क्या हो? समांग हो। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ ये लेंस रखा हुआ है, इधर भी वायु है और इधर भी वायु।